राधा करती थी कृष्ण से सबसे अधिक प्यार। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवऋषि नारद चिंतित हो गए। वे स्वयं भी तो कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण सिरदर्द से कराह रहे हैं। नारद ने पूछा, भगवान, क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में, फिर रुक्मिणी के पास जाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मिणी भी बोली, नहीं नहीं देवऋषि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबा दिए और नारद से बोली, देवऋषि, इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवऋषि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने अपने प्रेम का परिचय दिया है। यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात। देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि पारलौक है। सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम मानवीय रूप में था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 माह की थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक दिन के थे। मौका था श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़े थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगाम आई थी। यहाँ श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थी। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उसे समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से माना जाता है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक यहाँ मेला लगता है और राधा कृष्ण के प्रेम को याद कर भक्तगण आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है। जब श्री कृष्ण और राधा के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहां दोनों का मिलना तय हुआ। मिलन का स्थान संकेतिक था, इसलिए यह संकेत कहलाया।
राधा प्रेम की पवित्र गहराई। कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया, इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की थाह पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रुक्मणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खोलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्णचंद्र और कृष्ण कौहू तत्व वृषभानु की किशोरी है। कृष्ण व राधा क्यों नहीं बंधे विवाह बंधन में? जब कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम समाज को चुभने लगा तो घर से उनके निकलने पर रोक लगा दी गई। लेकिन कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर राधा खुद को रोक नहीं पाती थी। यह देखकर उनके घर वालों ने उन्हें खाट से बांध दिया था। पूर्णिमा की शाम थी। राधे को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उन्हें लगने लगा कि अपने शरीर को छोड़कर बस वहां चली जाएं। कृष्ण को राधे की इच्छा और उस पीड़ा का एहसास हुआ जिससे वह गुजर रही थीं। वह उद्धव और बलराम के साथ राधे के घर गए और उसकी छत पर जा चढ़े। कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था तो यह लड़की मेरे पास आई थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उस पल से मैं ही उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उन्होंने राधे के कमरे की खपरेल को हटाया, धीरे धीरे नीचे उतरे और राधे को आजाद कर दिया। इतने में ही बलराम भी छत से नीचे आ गए। उन्होंने कृष्ण और राधे दोनों को उठाया और बाहर आ गए। इसके बाद सभी ने पूरी रात खूब नृत्य किया। अगली सुबह जब माँ ने देखा तो राधे अपने बिस्तर पर सो रही थीं। पूर्णिमा का यह अंतिम रास था। कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि वह राधे से विवाह करना चाहते हैं। इस पर माँ ने कहा, राधे तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। इसकी वजह है कि एक तो वह तुमसे 5 साल बड़ी है, दूसरा उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है। जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वह कंस की सेना में है। अभी वह युद्ध लड़े गया है। वह जब लौटेगा तो अपनी मंगेतर से विवाह कर लेगा। इसलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। वैसे भी जैसी बहू की कल्पना मैंने की है वह वैसी नहीं है। इसके अलावा वह कुलीन घराने से भी नहीं है। वह एक साधारण ग्वालन है और तुम मुखिया के बेटे हो। हम तुम्हारे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढेंगे। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, वह मेरे लिए सही है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से उसने मुझे देखा है उसने मुझसे प्रेम किया है और वह मेरे भीतर ही वास करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ और बेटे के बीच यह वाद विवाद बढ़ता गया। माता यशोदा के पास जब कहने को कुछ न रहा तो बात पिता तक जा पहुंची। माता ने कहा, देखिए आपका बेटा उस राधे से विवाह करना चाहता है। वह लड़की ठीक नहीं है। वह इतनी निर्लज्ज है कि पूरे गांव में नाचती फिरती है। उस वक्त के समाज के बारे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कृष्ण के पिता नंद बड़े नरम दिल के थे, अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कृष्ण से इस बारे में बात की, लेकिन कृष्ण ने उनसे भी अपनी बात मनवाने की जिद की। ऐसे में नंद को लगा कि अब कृष्ण को गुरु के पास ले जाना चाहिए, वही उसे समझाएंगे। गर्गाचार्य और उनके शिष्य संदीपनी कृष्ण के गुरु थे। गुरु ने कृष्ण को समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है।
इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम मुक्तिदाता हो, इस संसार में तुम ही धर्म के रक्षक हो, तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना है, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। कृष्ण बोले, यह कैसा लक्ष्य है गुरुदेव? अगर आप चाहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करूं, तो क्या इस अभियान की शुरुआत मैं इस अधर्म के साथ करूं? आप समाज में धार्मिकता और साधुता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्या यह सही है कि इस अभियान की शुरुआत एक गलत काम से की जाए? गुरु गर्गाचार्य ने कहा, धर्म विरुद्ध काम करने के लिए तुमसे किसने कहा? कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था, तो यह लड़की मेरे पास आई थी, तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, यही सच है। गर्गाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस अपनी गायों से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है, और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। उस पल से मैं ही उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उसका दिल, उसके शरीर की हर कोशिका मेरे लिए ही धड़कती है। एक पल के लिए भी वह मेरे बिना नहीं रही है। अगर एक दिन मुझे न देखे तो वह मृतक के समान हो जाती है। वह पूरी तरह मेरे भीतर निवास करती है और मैं उसके भीतर। ऐसे में अगर मैं उससे दूर चला गया तो वह निश्चित ही मर जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सांपों वाली घटना हुई, अगर मैं वहीं मर जाता तो गांव में दुख तो बहुत से लोगों को होता, लेकिन राधे वहीं अपने प्राण त्याग देती। देखो, हर कोई सोचता है कि कृष्ण अजय हैं, वह मर नहीं सकते, लेकिन खुद कृष्ण अपनी नश्वरता के प्रति पूरी तरह सजग थे। गर्गाचार्य ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम पूरी घटना को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो? कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, यही सच है। गर्गाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस अपनी गायों से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है, और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। यह सब सुनने के बाद गर्गाचार्य को लगा कि अब समय आ गया है कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बता दी जाए, और ऐसे राधे कृष्ण की प्रेम गाथा का अंत हुआ। राधा कृष्ण की प्रेम कथा का अंत। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाए राधाश्याम? गर्ग संहिता के गोलोका कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्रीधामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपने रानियों और गोपियों के साथ ले गए द्वारका। यहाँ सभी ने राजसूया यज्ञ में हिस्सा लिया जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था।
उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थीं और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थीं जो रायान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थीं। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है।